कबीरदास ने सच ही कहा है, कबीरदास की उल्टी बानी बरसे कंबल भीगे पानी। अर्थात लोग सत्य से ज़्यादा झूठ को पसंद करते हैं। आज लोग ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे सच झूठ, पाप पुण्य और सही गलत का अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी एक झूठ में फंस गए थे और वो झूठ था अन्ना हजारे आंदोलन। यह आंदोलन पूरी तरह स्क्रिप्टेड और झूठ पे आधारित था। हम जान ही नहीं पाए क्योंकि उस समय टीवी पर या अखबार में या सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता था हम लोग सही मानते थे, क्योंकि ऐसा हम लोग सोचते थे कि टीवी पर या सोशल मीडिया अखबार में जो दिखाया जाता वो लगभग सच होता था। कम से कम उस समय तो ऐसी ही सोच थी लोगों की। खैर, अब विश्वास नहीं रहा, वो अलग बात है। यह आंदोलन भारत का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल था। यह आंदोलन भी सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित था, थोड़ा सा पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा, लेकिन टीवी पर ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे पूरे भारत में मूवमेंट हो रहे हैं। दिल्ली के लोग समझते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह मूवमेंट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के लोग समझते थे बिहार, केरला, उड़ीसा, हर जगह आंदोलन हो रहा है। टीवी पर इस तरह दिखाया जा रहा था, ऐसा लग रहा था पूरे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। लेकिन यह मीडिया द्वारा फैलाया गया सबसे बड़ा झूठ था और इस झूठ का शिकार हम लोग भी हो गए थे, क्योंकि उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और दिल्ली में ही था। मैंने इस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा था। इस तरह टीवी, सोशल मीडिया और अखबार ने जिस तरह हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही आज हर भारतीय को कंफ्यूज कर दिया है। आज हर भारतीय कंफ्यूज है, वो फर्क ही नहीं कर पा रहा है क्या सच है और क्या झूठ है। जहां किसी समस्या को भारत में उठाया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा, वही दूसरी तरफ उसको काउंटर करने के लिए लोग आ जाते हैं। इस तरह हर मुद्दा, हर समस्या न्यूट्रलाइज हो जाता है और वो विशेष से सामान्य बन के रह जाता है। आज भारत में हर विशेष चीज सामान्य हो गई है, हर मुद्दा सामान्य हो गया, चाहे कितनी ही बड़ी घटना क्यों न हो, आज वो सामान्य हो गई है, विशेष नहीं रही, क्योंकि भारत में हर घटना को न्यूट्रलाइज कर दिया जा रहा है। जैसे आईपीएस पूरन सिंह ने, जिन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने यह आरोप लगाया था कि जाति भेदभाव के कारण और उनके साथ उनके पद के हिसाब से व्यवहार न किए जाने के कारण वो आत्महत्या कर रहे थे। तो पूरी तरह यह जाति भेदभाव पर आधारित यह केस था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही एसआई संदीप लाठर ने भी आत्महत्या कर ली गोली मारकर, और उन्होंने आरोप लगाया कि आईपीएस वाई पूरन सिंह एक बेहद ही भ्रष्टाचार व्यक्ति थे। तो इस तरह इस घटना को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वही वोट चोरी का मुद्दा ले लीजिए। यहाँ विपक्ष के नेता राहुल गांधी यह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, मतदाता सूची में नाम ऐड हो रहे हैं और डिलीट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन और सरकार ने इन आरोपों को पूर्णतः खारिज कर दिया है। अब इसका परिणाम ये हुआ है कि भारत में कुछ लोग तो ये मान रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है और कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है। ऐसे में सभी लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि असल में हुआ क्या है। इस तरह पूरे भारत को कन्फ्यूज करा दिया गया है। क्योंकि भारतीयों में पॉलिटिकल लिटरेसी बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से इन मुद्दों का मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं और वो सोशल मीडिया, टीवी और अखबार पर निर्भर रहते हैं और उन्हीं से अपनी राय कायम करते हैं। ऐसे में बड़ा आसान है भारतीयों को टीवी, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के द्वारा कंफ्यूज करना। ऐसे में हर भारतीय के लिए विशेष घटना भी सामान्य हो गई है। चाहे देश भर में बेल्लो की मौत हो, चाहे बिहार में आचार संहिता के बाद बांटे गए पैसे का मुद्दा हो, लगातार बेरोजगारी का बढ़ना हो या नेताओं द्वारा किया जा रहा करप्शन हो, अब ये सारी बातें लोगों में आक्रोश या गुस्सा नहीं पैदा करती हैं। अब ये सारी बातें लोगों के लिए सामान्य हो गया है, जो कल तक असामान्य होती थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।